सिकंदराबाद में आए हैं, आपका क्या नाम है और पार्टी में क्या पद है, बताएंगे? मेरा नाम महेंद्र सिंह प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय महामंत्री हूं। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व से जो आह्वान हुआ है, जो भारत सरकार ने जातिगत जनगणना का आदेश किया है, उसको लेकर के और एक देश एक चुनाव को लेकर के पार्टी प्रदेश स्तर से सभी लोगों को जिलों में, मंडलों में, क्षेत्रों में लगाया गया है। इस प्रकार की प्रेस वार्ता हो, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ कर के चर्चा हो और इस माध्यम से हमारी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सारी परिचर्चाएं और सरकार के कामकाज ये जनता तक जाने चाहिए। ये जो जातिगत गणना हो रही है, कांग्रेस पहले सवाल उठा रही थी जातिगत गणना कराएं, लेकिन केंद्र सरकार ने एक ना सुनी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि जातिगत गणना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कराएंगे? जो बीते सन 47 से कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने कभी भी कोई काम ऐसा नहीं किया जो कि वो आम जनमानस के हित का कार्य हो। उन्होंने सब अपने निहितार्थ काम किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, वो सर्वजन लोगों के लिए विकास के कार्य करती है। आपको बताऊंगा, कांग्रेस की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, लेकिन उसको कभी ताकत नहीं दी। अस्तित्व में मोदी सरकार ने उसको अस्तित्व में लाया है और उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार वाले क्षेत्र और जहां सरकार भाजपा के नहीं है, वहां पे हमारे लोगों को पिछड़े वर्ग के दर्जा को ही नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ रहा, उड़ीसा रहा, इस प्रकार की जो जगह रही हैं, वहां पर हमारे आयोग के अध्यक्ष गए हैं। वहाँ पता चला बीसी के लोगों को, वहाँ पिछड़ी जाति के लोगों को अभी प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे। MBBS में हमारे बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा था। IAS के लिए हमें मौका नहीं मिल पा रहा था। नीट में हमारे लोगों को पिछड़े वर्ग का कोई लाभ ही नहीं मिलता था। ये मोदी जी ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग को पूरी तवज्जो दी है। इसी प्रकार से ये जो हमारी जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना, तो जातिगत जनगणना से सारे जाति के लोगों को बहुत आने वाले समय में लाभ मिलेंगे। क्यों कि अभी तक हमको पता ही नहीं कि हमारी कितनी जाति है। मैं अपने को बताता हूँ, प्रजापति जाति के लगभग 35 लाख वोट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, लेकिन अभी हमारे मात्र एक विधायक हैं और एक MLC हैं। कोई यूपी में सांसद नहीं, कोई राज्यसभा में नहीं है। तो ऐसी जब हमारी जाति का आंकड़ा आ जाएगा तो सरकार को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और जिम्मेदारी के साथ साथ हमारे सभी समाजों का विकास होगा और जो आने वाली हमारी सल्तनत है, जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी, उनके लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ है। एक देश एक चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? एक देश एक चुनाव के बारे में सारे जग को जानकारी है कि सरकार कितना पैसा बर्बाद करती है। अभी पार्लियामेंट का चुनाव बीता, पता चला 1 साल बाद MLA का चुनाव आ गया। सरकार का कई सौ करोड़ रुपए खर्च होता है एक चुनाव में, वो लगा करके ग्राम प्रधान से और स्कूल का अध्यापक हो, बैंक के कर्मचारी हो, सब लोगों को डिटेंशन रहना पड़ता है 15-20 दिन के लिए। तो इसलिए जब सारा चुनाव एक साथ ही होगा तो पूरा चुनाव का जो खर्चा होता है उससे 1/4 खर्चे में पूरा एक चुनाव हो जाएगा। एक चुनाव हो जाएगा तो पूरी 5 वर्षीय योजना, पूरा काम बढ़ना शुरू होगा और इससे फिजूल खर्ची बंद हो जाएगा। ये जो कश्मीर में पर्यटकों के साथ जो दुर्घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो नितांत बहुत दुख का विषय है और ये जो कायराना हरकत की है, इसके लिए जितना भी निंदा की जाए वो कम है। और जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार ने हमेशा सुरक्षा देने की बात की है, सुरक्षा देते रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन ये जो
दुर्घटना अचानक से घटी है। इसमें जितने भर भी लोग हमारे हताहत हुए हैं, बच्चे के सिर से साया छूटा है, महिलाओं के सिंदूर समेट दिया आतंकवादियों ने, इनको केंद्र सरकार का भी कहना है और आम जनमानस का कहना है, कश्मीर के मुसलमान ये कह रहे हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, ताकि आने वाले समय में कभी ऐसी हिम्मत ये लोग ना कर पाए।